So today's lecture is all about convolution theorem. लास्ट लेक्चर में हमने we have done the method of partial fraction. तो ये मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन का ऑल्टरनेट पार्ट है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम. अगर आप बेसिक कैलकुलेशंस में साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड में अगर आप परफेक्ट हो तो आप मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन से आप जा सकते हो. और अगर जो है आपका इंटीग्रेशन परफेक्ट है तो आप कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से वर्कआउट कर सकते हो. कॉन्वोल्यूशन एडवांस पार्ट है मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन का. बहुत से एग्जाम्पल जो मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व नहीं होते वो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से सॉल्व हो जाते हैं. सिर्फ आपको बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन याद रखना होता है. सो लेट्स बिगिन. इफ Laplace of f1 of t is equal to phi1 of s and Laplace of f2 of t is equal to phi2 of s, then Laplace inverse of phi1 of s into phi2 of s is equal to integral 0 to t f1 of u into f2 of t minus u du. यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका मेन वेरिएबल जो है यू है. मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था इंटीग्रल के अंदर जब वेरिएबल आता है तो वो यू होता है. बेसिकली हमारा जो वेरिएबल होता है वो इन टर्म्स ऑफ टी होता है, लेकिन जैसे इंटीग्रल के अंदर आ जाएगा वो यू बन जाएगा. तो जो टी का काम होता था अब वो यू का काम बन जाएगा. तो यहाँ पे आपको जो है दो फंक्शन मिलेंगे, उसका आपको लेप्लास निकालना है. फिर टू फंक्शन ऑफ एस मिलेगा, phi1 एंड phi2. तो आपको एक टर्म को यू पुट करना है, टी इक्वल टू यू पुट करना होगा एक जगह पे, और एक जगह पे टी इक्वल टू टी माइनस यू पुट करना होगा. टी माइनस यू वो फंक्शन में पुट करना है जहाँ पे आपका कैलकुलेशन जो है सिंप्लीफाई हो जाए. कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में हम लोग जो है डीप फैक्टराइजेशन फॉर्मूलेज यूज करेंगे जो हम ऑलरेडी यूज करते हुए आ रहे हैं इन लेप्लास ट्रांसफॉर्म. मैं फिर से लिखवा देता हूँ, 2 sin a cos b is equal to sin a plus b plus sin a minus b. 2 cos a sin b is equal to sin a plus b minus sin a minus b. Then 2 cos a cos b is equal to cos a plus b plus cos a minus b. Then minus 2 sin a sin b
ये हो जाएगा cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। तो ये फॉर्मूलेज हम जो है यूज करेंगे थ्रू आउट कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। क्लियर है यहाँ तक? ये एडवांस पार्ट है आपका मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन का। मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में आपको इक्वेशन सॉल्व करने होते हैं, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना होता है। तो कंपेयर टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस, इंटीग्रेशन से आपको एग्जैक्ट आंसर मिलता है। सो लेट्स बिगिन विद द वन ऑफ द एग्जांपल। एक चीज का ध्यान रखना है, हमारा वेरिएबल u है, जब इंटीग्रेशन करेंगे हम तो ध्यान रखना है हम यहाँ पे लिख रहे हैं ऑपरेटर du, मतलब मेन ऑपरेटर हमारा u है, तो u को इंटीग्रेट करना है आपको, ना कि t को। क्लियर है यहाँ तक? सो लेट्स बिगिन विद द एग्जांपल। फाइंड इनवर्स लैप्लास ऑफ 1 अपॉन s इंटू एस प्लस है, 1 अपॉन s इंटू एस प्लस है। तो सबसे पहले मुझे टू फंक्शन फाइंड करना है। तो फर्स्ट फंक्शन हम लेते हैं फाइव वन ऑफ एस, जिसको ले लिया हमने 1 अपॉन एस। सेकेंड लेते हैं फाइव टू ऑफ एस, जो बन जाएगा हमारा 1 अपॉन एस प्लस ए। दोनों का सेपरेटली हम इनवर्स लैप्लास निकालते हैं। लैप्लास इनवर्स ऑफ फाइव वन ऑफ एस इज इक्वल टू लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस। लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस क्या होता है आपका? 1। लैप्लास इनवर्स ऑफ फाइव टू ऑफ एस इज इक्वल टू लैप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस प्लस ए। तो ये हो जाएगा आपका ई रेस टू माइनस ए टी। तो ये बन गया मेरा फंक्शन एफ वन ऑफ टी, और ये बन गया मेरा एफ टू ऑफ टी। ऊपर क्या बताया है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में, एक को आपको यू सब्स्टिट्यूट करना है और सेकेंड को टी माइनस यू पुट करना है। यहाँ पर देखो, एक को यू पुट करना है और सेकेंड को टी माइनस यू पुट करना है। तो हमारे पास जो एफ वन ऑफ टी मिला है वो तो सिर्फ वन है, तो एफ वन ऑफ यू भी तो सेम ही हो जाएगा, बिकॉज वेरिएबल तो है ही नहीं इसके पास। और इसको हमें क्या लिखना पड़ेगा? एफ टू ऑफ टी माइनस यू। तो ये पार्ट मेरा बन जाएगा ई रेस टू माइनस ए, टी की जगह पे टी माइनस यू। आया ये पार्ट समझ में? एफ टू ऑफ टी तो पहले ही मिल चुका था, तो टी की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं? टी माइनस यू। तो ये तो मेरा एफ ऑफ टी था ई रेस टू माइनस ए टी। तो जहां पे टी है वहां पे क्या पुट करेंगे? टी माइनस यू। क्लियर है? सो लैप्लास इनवर्स ऑफ फाइव वन ऑफ एस इंटू फाइव टू ऑफ एस is nothing but integral 0 to t f1 of u into f2 of t minus u d। क्लियर है यहाँ तक? इंटीग्रल 0 टू t f1 of u क्या हमारा 1, f1 of f2 of t minus u e raised to minus a t minus u du। क्लियर है? हमने सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया।
फिर इंटीग्रल 0 टू टी 1 इंटू समथिंग सेम होगा टी माइनस यू डी यू। इंटीग्रल 0 टू टी, अब ए को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ए रेस टू माइनस ए टी प्लस ए यू डी यू। बिकॉज माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वो प्लस बन जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म हमारा बन जाएगा इंटीग्रल 0 टू टी। अब मैं क्या करता हूँ, लॉज ऑफ इंडाइस यूज कर रहा हूँ इन एक्सपोनेंशियल। ई रेस टू एम प्लस एन क्या होता है, ई रेस टू एम मल्टीप्लाई ई रेस टू एन। तो यहाँ पे बन जाएगा ई रेस टू माइनस ए टी इंटू ई रेस टू ए यू डी यू। क्लियर है यहाँ तक? फिर इसके बाद अब देखो मेन वेरिएबल क्या है मेरा, यू है, तो उसके लिए टी क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर लेंगे जैसे इंटीग्रेशन में होता है, 0 टू टी ई रेस टू ए यू डी यू। जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रल के बाहर लेना है, तो कांस्टेंट क्या टी है, ऑपरेटर क्या मेरा यू, जैसे इंटीग्रल के अंदर यू रहेगा, इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस ए टी इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स दैट इज ई रेस टू ए यू डिवाइडेड बाय ए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल होता है ई रेस टू यू, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ई रेस टू ए यू आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, मिक्सचर बन रहा है, जिसको मैथमेटिक्स फॉर्म में कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे दो फंक्शन बन गए, एक तो ई रेस टू यू ए यू और ए यू। तो एक्सपोनेंशियल में जितने टाइम्स मल्टीपल होगा कोई नंबर, उतने टाइम क्या होगा, इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाएगा। तो ई रेस टू ए यू ए टाइम्स मल्टीपल में आ रहा है, तो ए से आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट 0। तो ई रेस टू माइनस ए टी, अब अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, हो जाएगा ई रेस टू ए टी अपॉन ए माइनस ई रेस टू 0 अपॉन ए। तो ये हो जाएगा, अब ई रेस टू माइनस ए टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा मेरा ई रेस टू माइनस ए टी इंटू ई रेस टू ए टी डिवाइडेड बाय ए माइनस ई रेस टू माइनस ए टी अपॉन ए। अब देख सकते हो प्लस माइनस टर्म में दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बन जाएगा 1 अपॉन ए माइनस ई रेस टू माइनस ए टी अपॉन ए। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगर एक स्टेप आगे जाते हो तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1 माइनस ई रेस टू माइनस ए टी डिवाइडेड बाय ए, बिकॉज दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। फाइंड इनवर्स लैप्लस ऑफ एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर। फाइव वन ऑफ एस, ये बन जाएगा फाइव टू ऑफ एस। यहाँ पे हो जाएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ फाइव वन ऑफ एस, सिमिलरली लेप्लास इनवर्स ऑफ फाइव टू ऑफ एस। So Laplace inverse of again s upon s square plus a square, तो ये अगेन ये भी बन जाएगा cos 80, लिखते हैं f1 ऑफ t, ये हो गया मेरा f2 ऑफ t। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, कॉन्वोल्यूशन जब अप्लाई करते हैं तो एक को u लेना है, सेकंड को t माइनस यू। सो f1 ऑफ u बन जाएगा cos a u और f2 ऑफ t माइनस यू ये बन जाएगा
कॉस ए टाइम्स टी माइनस यू, एक को यू लेना है, सेकेंड को टी माइनस यू। लेफ्ट कॉन्वोल्यूशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेप्लास इनवर्स ऑफ phi 1 of s into phi 2 of s is equal to integral 0 to t f1 of t into f2 of t minus u du. So integral 0 to t f1 of u है ये, so f1 of u क्या हो जाएगा, cos a u, ये बन जाएगा cos a टाइम्स t माइनस u du। अब दोनों भी मेरे पास क्या आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं, तो हमें डी फैक्टरिंग का फॉर्मूला यूज करना है, तो इसलिए यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। अब ये मेरा फॉर्मूला बन गया 2 cos a cos b का। तो क्या फॉर्मूला 2 cos a cos b का, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो इसमें ए यू जो बन जाएगा ए टाइम्स टी माइनस यू बन जाएगा बी। तो फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इंटीग्रल 0 टू टी, ध्यान रखिए अभी तक हम इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अभी तक हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। मिलेगा cos ए यू प्लस ए टाइम्स टी माइनस यू ब्रैकेट प्लस cos ए यू माइनस ए टाइम्स टी माइनस यू डी यू। ए प्लस बी की हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। इंटीग्रल 0 टू टी, अब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा cos ए यू प्लस ए टी माइनस ए यू प्लस cos ए यू माइनस ए टी प्लस ए यू डी यू। क्लियर है यहाँ तक। अब इसमें क्या हो जाएगा, इंटीग्रल 0 टू टी प्लस ए यू माइनस ए यू कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा cos ए टी प्लस cos 2 ए यू माइनस ए टी, दोनों के मिलाकर के ऑपरेटर बन जाएगा हमारा डी यू। यहाँ तक क्लियर है। अब इंटीग्रेट करते हैं, 0 टू टी cos ए टी डी यू। अब इंटीग्रल की साइड हम इनसाइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटीग्रल 0 टू टी cos 2 ए यू माइनस ए टी डी यू। हमने इंटीग्रल को जो है स्प्लिट कर दिया। अब देखो ऑपरेटर क्या यहाँ पे मेरा u है और अंदर वेरिएबल क्या आ रहा है, t आ रहा है। इसका मतलब है u के अकॉर्डिंग t क्या है, कांस्टेंट है, तो cos ए टी को बाहर लिखेंगे, ये रहेगा इंटीग्रल 0 टू टी डी यू।
ये स्टेप पे 99% स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। वो क्या करते हैं, कॉस को डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देते हैं। वो चेक नहीं करते कि वेरिएबल क्या है। यहाँ पे वेरिएबल है टी और अंदर ऑपरेटर है यू। अगर ये डी टी होता है तो इंटीग्रेट कर लेते हैं, लेकिन ऑपरेटर का डी यू है तो सिर्फ यू को इंटीग्रेट करना है, बाकी सबको बाहर निकाल देना है। ऐसे बन जाएगा 0 to t cos 2au माइनस ए टी डी यू। अभी तक हमने इंटीग्रेट फिर से नहीं किया है, सिर्फ हम इंटीग्रेट को स्प्लिट कर रहे हैं। अब इंटीग्रेट करेंगे cos ए टी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 तो यू होता है बिकॉज ऑपरेटर यू है। अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट 0। कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2au माइनस ए टी होल डिवाइड बाय 2a, अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट 0। एक तो कॉस का इंटीग्रेशन हो गया साइन, लेकिन कॉस के इनसाइड जो ब्रैकेट है इसका हमें क्या लेना है, डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 2au का डेरिवेटिव 2a, टी तो कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, हो जाएगा cos ए टी, हो जाएगा t माइनस 0, u की जगह पे t, अपर लिमिट लोअर लिमिट 0, फिर प्लस ये हो जाएगा साइन 2at माइनस ए टी होल डिवाइड बाय 2a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन, u की जगह पे 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, 0 माइनस ए टी होल डिवाइड बाय 2a। तो ये मेरा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब वैल्यू सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, ये हो जाएगा t टाइम्स cos ए टी t टाइम्स cos ए टी प्लस 2 माइनस 1 1, हो जाएगा साइन ए टी अपॉन 2a, 0 माइनस ए टी तो माइनस ए टी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, साइन ऑफ माइनस थीटा, ये होता है माइनस ऑफ साइन थीटा। तो साइन माइनस ए टी बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका माइनस ऑफ साइन ए टी, ये बाहर, ये माइनस और बाहर का माइनस टर्म हो जाएगा प्लस, हो जाएगा साइन ए टी अपॉन 2a। अब अगेन दोनों में डिनोमिनेटर कॉमन है तो हम इसको वन टाइम लिखेंगे, फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा t cos ए टी प्लस 2 साइन ए टी अपॉन 2a। तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा हमें t cos ए टी प्लस साइन ए टी अपॉन ए। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है अभी तक। क्यों नहीं है अभी तक, हमने यहाँ पे क्या किया था, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2 किया था।
याद होगा आपको यहाँ पर। तो इसका जो डिनोमिनेटर वाला 2 है वो बाहर रहेगा ना आपके पास 1/2। तो ये आपका जाके बनेगा लास्ट में 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। फाइनल आंसर बन जाएगा आपका 1/2 टी कॉस 80 प्लस साइन 80 अपॉन ए कंप्लीटेड। 1/s - a 1/s - a इंटू एस प्लस ए द होल स्क्वायर। इसका हमें क्या करना है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से सॉल्व करना है। क्वेश्चन में आपको बस इतना ही दिया होगा, फाइंड इनवर्स लैप्लास। आपके पास दो चॉइस है, चाहे कॉन्वोल्यूशन से करो या मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करो। जिससे आप करना चाहते हो उससे कर सकते हो। मैं सजेशन करूंगा आपको कॉन्वोल्यूशन से जाओ। बेसिक इंटीग्रेशन है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जितना हार्ड एंड फास्ट आपने 12th में यूज किया था उसका 10% ही हम जो है ग्रेजुएशन में यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारा काम है दो फंक्शन बताना। पहला φ1 ये हो गया 1/s - a। सेकंड ले लेता हूँ मेरा φ2 जिसमें 1/s प्लस a द होल स्क्वायर। अब इसका लेप्लास इनवर्स ऑफ φ1 तो ये बन जाएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s - a। क्या होता है 1/s - a e⁻t जिसको हम लिखेंगे f1 अब लेप्लास इनवर्स ऑफ φ2 ये बन जाएगा लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s प्लस a द होल स्क्वायर। अगर आप लोग को याद होगा स्टैंडर्ड फॉर्म जो है हमारा 1/s² होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, s अपनी जगह से शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। कितना शिफ्ट हो रहा है, पॉजिटिव, तो फिल्टर कितना होगा, नेगेटिव। लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s²। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, s अपनी जगह से शिफ्ट हो रहा था तो उतना हमने क्या कर दिया, फिल्टर कर दिया e⁻ के फॉर्म में। तो e⁻ एज इट इज। लेप्लास इनवर्स ऑफ 1/s² क्या बन जाएगा, t⁻1/1 फैक्टोरियल। हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, लेप्लास ऑफ 1/s⁻n+1 क्या होता है t⁻n/n फैक्टोरियल। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 1 है। तो फॉर्मूले में अप्लाई करोगे तो ये टर्म आपको मिल जाएगा। तो ये क्या मिल गया हमको, f2 क्या मिल गया, f2। क्लियर है यहाँ तक। अब आगे क्या करना है हमें, हमको बनाना है पहले f1 चलो पहले मैं f1 लिख देता हूँ। क्या है मेरा, e⁻80। इसको हमें क्या बनाना है, पहले f1 बनाना है। तो ये हो जाएगा e⁻au। f2 क्या है, t टाइम्स e⁻80। मुझे यहाँ पे बनाना है f2 टाइम्स t-u। तो जहां कहीं भी t है वहां पे क्या लिखेंगे, t-u। e⁻a टाइम्स t-u। जहां कहीं भी t है वहां पे t-u लिख देंगे। अब दो फंक्शन मिल गए, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं।
सो यूजिंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, इसको सीटी थ्योरम भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सो Laplace इनवर्स ऑफ phi 1 of s into phi 2 of s is nothing but integral 0 to t f1 of u into f2 of t minus u du। तो वैल्यू पुट कर दो जस्ट, इंटीग्रल 0 to t e raised to au into t minus u e raised to minus at प्लस au। मैंने माइनस ए को इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया है, ये हो गया du। तो ऑपरेटर है हमारे पास, फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, इंटीग्रल 0 to t e raised to au t minus u, अगेन लॉज ऑफ इंडाइसिस से स्प्लिट करेंगे, e raised to minus at into e raised to au du। So integral 0 to t e raised to au e raised to au आएगा e raised to 2au into e raised to minus at inside bracket t minus u du। क्लियर है यहाँ तक? अब हम क्या करेंगे, दोनों टर्म को एक्सपोनेंशियल e raised to 2au e raised to minus at, इसको इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो। थोड़ा मैं लेफ्ट कॉर्नर से लिखता हूँ बिकॉज मुझे एक्सपांशन करने में आसानी होगी। e raised to 2au e raised to minus at मल्टीप्लाई बाय t माइनस इंटीग्रल 0 to t e raised to 2au e raised to minus at into u du। क्लियर है यहाँ तक? हमने ब्रैकेट को ओपन किया है, तो यहाँ पर भी मैं ऑपरेटर लिख दूं du। अब इसके बाद नॉर्मल इंटीग्रेट करना है, अगेन यहाँ पे ऑपरेटर क्या मेरा du है, तो t और e रेज टू माइनस at ये इंटीग्रल के बाहर आ जाएंगे बिकॉज t कांस्टेंट है, माइनस e रेज टू माइनस at अगेन कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रल 0 to t u टाइम्स e रेज टू 2au d हो जाएगा। इंटीग्रल के अंदर सिर्फ u चाहिए, बाकी सबको बाहर निकालना है। अब यहाँ पर हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का न्यू फॉर्मूला देखेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जिसको हम u इंटू वी रूल भी बोलते हैं, इंटीग्रेशन u वी रूल। तो यहाँ पे हम u वी रूल कैसे याद रखेंगे, u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3 माइनस u ट्रिपल डैश v4 एंड सो ऑन। साइन आपका ऑल्टरनेट प्लस माइनस होगा, 1 2 3 4 रिप्रेजेंट कर रहा है इंटीग्रेशन और डैश डबल डैश ट्रिपल डैश रिप्रेजेंट कर रहा है डेरिवेटिव। u और v रिकॉग्नाइज करने का जो पार्ट है वो सेम है जैसे आप 12th में करते थे अकॉर्डिंग टू लिए टूल, लेकिन जो 12th का हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे, ये हमारा शॉर्टकट मेथड है। इसको ध्यान रखते हुए हम अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट ब्रैकेट हमारा है t टाइम्स e रेज टू माइनस at, यहाँ पे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई नहीं होगा, वो तो सेकंड ब्रैकेट में अप्लाई होगा। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल क्या होता है, जैसे e रेज टू x होता है
वैसे ई रेस टू यू होता है, लेकिन हमारे पास क्या है 2au, मतलब u के साथ में 2a मल्टीपल में आ रहा है, तो जितना टर्म मल्टीपल में आएगा उतना क्या होगा, डिवाइड होगा। ई रेस टू 2au डिवाइड बाई 2a, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, माइनस ई रेस टू माइनस 80। अब इसमें u जो है वो हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा, v जो रहेगा वो हमारा ई रेस टू 2au रहेगा, तो u एज इट इज ई रेस टू 2au का फर्स्ट इंटीग्रेशन रहेगा ई रेस टू 2au अपॉन 2a माइनस u डैश का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, तो पहला क्या था हमारा u था, उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, u का डेरिवेटिव 1, देन ई रेस टू 2au, इसका आपको सेकेंड टाइम इंटीग्रेट करना है, तो सेकेंड टाइम इंटीग्रेशन में ई रेस टू 2au का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू 2au अपॉन 2a, जैसे हमने यहाँ पे किया था, लेकिन हम इसको क्या कर रहे हैं, सेकेंड टाइम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर मेरे पास 2a पहले से था, तो सेकेंड टाइम में क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में? तो इसके बाद क्या बोल रहा है, u डबल डैश, मतलब 1 का फिर से डेरिवेटिव, तो वो तो क्या होता है 0, अपर लिमिट हो जाएगा t, लोअर लिमिट हो जाएगा 0। अप्लाई करते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट t टाइम्स ई रेस टू माइनस 80 इंटू ई रेस टू 280 होल डिवाइड बाई 2a माइनस t टाइम्स ई रेस टू माइनस 80 ई रेस टू 0 अपॉन 2a। ये तो मेरा फर्स्ट ब्रैकेट का अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। सेकेंड ब्रैकेट का ई रेस टू माइनस 80, u की जगह पे आपको t पुट करना है, तो ये हो जाएगा t टाइम्स ई रेस टू 280 अपॉन 2a देन माइनस ई रेस टू 280 अपॉन 2a का स्क्वायर मतलब 4a स्क्वायर, ये हो गया मेरा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। u की जगह पे 0 पुट कर तो 0 हो जाएगा, ये अपर लिमिट का ब्रैकेट है। अब लोअर लिमिट का ब्रैकेट मैं बना रहा हूँ सेकंड वाला, u की जगह पे 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करने पे पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ई रेस टू 0 अपॉन 4a स्क्वायर होल ब्रैकेट कंप्लीटेड। सिंप्लीफाई करते हैं, ई रेस टू माइनस 80 ई रेस टू 280, 1 माइनस 2 कितना होता है 1, ये हो जाएगा ई रेस टू 80 अपॉन 2a माइनस एनीथिंग रेस टू 0 होता है 1, t टाइम्स ई रेस टू माइनस 80 अपॉन 2a माइनस ई रेस टू माइनस 80 ब्रैकेट t टाइम्स ई रेस टू 280 अपॉन 2a माइनस ई रेस टू 280 अपॉन 4a स्क्वायर। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एनीथिंग रेस टू 0 होता है 1, 1 अपॉन 4a स्क्वायर। अब ई रेस टू माइनस 80 को इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है, और हमारा फिर सिंप्लीफाई कंप्लीट हो जाएगा, हो जाएगा t टाइम्स ई रेस टू 80 अपॉन 2a माइनस t टाइम्स ई रेस टू माइनस 80 अपॉन 2a माइनस
अब e रेज टू माइनस ए टी और अंदर 2at है, मतलब -1 + 2, तो ये हो जाएगा e रेज टू ए टी अपॉन 2a माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा अगेन e रेज टू ए टी अपॉन 4a²। देखो ये e रेज टू माइनस ए टी जो मेरे पास है, इसको इनसाइड ब्रैकेट हर टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 है, 2 - 1 क्या हो जाएगा 1। अगेन सेकेंड टर्म में एक्सपोनेंशियल 2 है और बाहर कितना है -1 है, तो 2 - 1 1, और ये e रेज टू माइनस ए टी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो e रेज टू माइनस ए टी अपॉन 4a²। क्लियर है यहाँ तक? अब जिसके सेम टर्म है, सेम डिनोमिनेटर, उसको कलेक्ट कर लो, तो ये हो जाएगा -t टाइम्स e रेज टू माइनस ए टी अपॉन 2a, बिकॉज प्लस टी e रेज टू ए टी अपॉन 2a और माइनस टी e रेज टू ए टी अपॉन 2a दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, देन प्लस e रेज टू ए टी अपॉन 4a² माइनस e रेज टू माइनस ए टी अपॉन 4a²। तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इसको कंबाइन कर लेते हैं, e रेज टू ए टी माइनस e रेज टू माइनस ए टी डिवाइड बाय 4a² माइनस टी टाइम्स e रेज टू माइनस ए टी अपॉन 2a। ये हो गया मेरा फाइनल कैलकुलेशन।